हमारे जाने के बाद आप हमारी गुंजन का ख्याल रखेंगे, आप हमारी गुंजन की जिम्मेदारी लेंगे ना? हम समझ सकते हैं शैल, ये सब तुम्हारे लिए कितना दुखदाई है, लेकिन एक न एक दिन तो ये होना ही था। गुंजन सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, अब हमारी आदत बन चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे अंदर के हिस्से को निकाल कर ले जा रहा है। शैल, रो मत। गुंजन स्नेहा की छवि बन चुकी थी इस घर में। रचना के लिए एक दोस्त, हमारी बेटी। टोलू तो उसे पूछता है, ये सारे रिश्ते छोड़कर वैसे ही चली जाएगी, हम सबको छोड़कर जाएगी। भाग्य ने हमारे साथ कैसा खेल खेला है जी। मैंने स्नेहा को मौत ने हमसे छीन लिया और अब गुंजन हमसे। शैल, चली जाओगी तो हम एकदम अकेले और बेसहारा हो जाएंगे गुंजन। हम हंसे या रोए, तुम्हें क्या है? तुम जा रही हो ना, 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 तुम जा रही हो ना। होनी को हम और तुम नहीं डाल सकते, लेकिन हमें एक बात बताओ, ऐसे भारी मन से गुंजन को यहां से विदा करोगी? उसके जन्मदिन की इतनी सारी तैयारियां की हैं, ऐसे दुखी होकर मनाओगी? नहीं शहर, ऐसा जश्न मनाओ ताकि गुंजन जब यहां से चली जाए और जब भी वो हम सबकी बनारस शहर की याद करे तो उसे यही सारी खुशियां और ये धूमधाम याद आए। और जरा सोचो, आकाश जी और गुंजन के बीच में जो भी मनमुटाव था
वो सब खत्म हो गया। बाप बेटी खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं और आकाश जी भी वहां कितने दिनों तक अकेले रहते गुंजन के बिना। शायद वहां ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में गुंजन को अपने कितने सारे अरमान पूरे करने को मिलेंगे। वो पढ़ाई में तेज है, उसे वहां क्या नहीं करने को मिलेगा। तुम देखना वो लड़की वहां रहकर कहां से कहां पहुंच जाएगी। और तुम यही तो चाहती हो ना? स्नेहा भी तो यही चाहती थी। अब तुम खुश हो जाओ। गुंजन के साथ अब सब कुछ अच्छा होने वाला। सपने जो देखे थे वो टूटे हैं, जोड़ू मैं अब उसे कैसे। रूठोगे ऐसे मुझसे यूं तुम, सोचा बस 2 दिन, था कभी मैंने। 2 दिन बाद आपकी गुंजन यहाँ से चली जाएगी, ढेर सारी यादें लिए। मुझे याद है मम्मा, जब आपने मुझे यहाँ शैल मौसी के पास भेजने का फैसला लिया था, तब मैं आपसे बहुत नाराज थी। लेकिन अब लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि आपके जाने के बाद ये प्यार, ये अपनापन मुझे और कहीं नहीं मिल पाता। इस घर के लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है मम्मा। थैंक यू। हे भगवान, चलो सर का बोझ कम हुआ। लड़की जहाँ से आई थी वहाँ चल दी। लड़की नहीं, आफत की पुड़िया है वो तो, आफत की पुड़िया। क्या नखरे हैं उसके और क्या क्या फरमाइश है। एक जवान लड़का रहता है हमारे इस घर में, छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ वहाँ नाचती रहती थी। अरे हम तो डर गए थे 1 मिनट के लिए, लग रहा था शैल को भावुक होता देखकर वो कहीं रुक न जाए। हाँ हाँ, दीदी तो उसे रोकेंगी, उनकी लाडली जो है। और जीजी अभी देखना, उसके जन्मदिन पर ना पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। हाँ ठीक है ना दीदी, कर लेने दीजिए एक आखिरी खर्चा शैल दीदी को भी। कम से कम उसके पढ़ाई लिखाई और कपड़ों के खर्चे से तो बच जाएंगे।
हाँ। क्या बच जाएंगे लगा के रखा है हा? उस बेचारी लड़की ने तुम्हारा कुछ लिया था क्या? आप तो रहने ही दीजिए, घर में रहते हैं जो आपको पता चलेगा। अच्छा बाबा, तुम सब जानती हो, हम मूर्ख हैं। खुश? वो जो 3 जादुई शब्द तुमने मुझसे कहने हैं ना, मेरे कानों में कहो। पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। मैं जानता हूँ तुम क्यों जाना चाहती हो। मेरे पापा मुझे लेने आए, ऑब्वियसली मुझे उनके साथ जाना होगा। इसमें जानने वाली क्या बात है मैं? ठीक है, तो यही सही। पर मुझे एक बात बताओ, मेरे बिना रह पाओगे? रह पाओगे मेरे बिना? बोलो गुंजन, जा पाओगे मेरे बिना? हाँ। मम्मी, गुंजन ऐसे कैसे कैसे फैसला ले सकती है? आप उसे रोकती क्यों नहीं मम्मी? नहीं रोक सकते बेटा, उसके पापा आए उसे लेने के लिए, और फिर वो भी तो अकेले हैं। स्नेहा के जाने के बाद वो दोनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए। फिर भी मम्मी, कम से कम। नहीं मम्मी, प्लीज उसे रोक लीजिए, आप भी उसे बहुत मिस करेंगी। नहीं, तुम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हो हमारे लिए। अब एक सिरा चला जाएगा। ठीक है, जाने दो उसे। हम उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, कट्टी कर लेंगे। हमारे से दिल तोड़कर जा रही है ना वो, जाने दो उसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। सब कुछ जानने के बाद ऐसा नहीं सोचते उसके बारे में। वो बेशक नहीं दिखा रही है, लेकिन गुंजन भी अंदर से बहुत उदास होगी।
हम जानते हैं उसके लिए भी तो सब कुछ अचानक। रचना दीदी, रचना दीदी, रचना दीदी, रचना दी, रचना दी, रचना दी, कार्ड बनाने में हमारी मदद करो ना। हम गुंजन दीदी के लिए कार्ड बना रहे हैं। जाओ रचना, डोलू की मदद करो। ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठो, जाओ। रचना दीदी चलो ना हमारे साथ। रचना, हमारे इतने समझाने के बाद बेटा, जाओ बेटा। मौसी जी, आप तो बिल्कुल मम्मा की तरह तैयारियां कर रही हैं। और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, मौसी जी, आपका और मम्मा का टेस्ट कितना मिलता है। एकदम से मम्मा की याद आ गई। आपको पता है, वो भी हर साल ना ऐसी खूब सारे बलून्स, रिबन्स, कैंडल्स वगैरह वगैरह लगाती थी। आखिर बहन किसकी थी? थैंक यू मौसी जी। आई एम श्योर मम्मा ये सब कुछ ऊपर से देख रही होंगी। हाँ, और ऊपर से देखकर ना हमारी सारी गलतियां निकालने की सोच रही होगी। हमारे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारे साथ गपशप करने का समय नहीं है हमारे पास। तुम जाओ। हाँ, ओफो, हम केक वाले को फोन करना तो भूल ही गए। मैं समझ सकती हूँ मौसी जी कि क्यों आप मेरी तरफ देख नहीं रही हैं। गपशप की तो आंख भर आएगी ना, इसीलिए चली गई। आई एम सॉरी मौसी जी, मुझे जाना ही होगा। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? डोलू बताओ तो सही। नो टॉकिंग, ओनली वॉकिंग हमारे साथ। ये देखिए गुंजन दीदी, ये पेंटिंग हमने बनाई है आपके लिए। अच्छी है ना? वाओ डोलू, ये तो बहुत ही क्यूट है। थैंक यू। वेलकम। क्या डोलू, पहले ही सरप्राइज खोल दिया, एकदम फ्लॉप उस्ता दो। अब सरप्राइज कहाँ रहा? और रचना, तुम्हारा सरप्राइज क्या है? ओहो, लगता है मैडम जी का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ है। होगा भी नहीं कभी। ठीक है, तुम नहीं बात कर रही हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो बात कर सकती हूँ ना। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी सबसे प्यारी बहन हमेशा ऐसे ही खुश रहे, थोड़ी सी बहादुर, हिम्मत से अपने मन की बात कह देने वाली और एक अच्छी हॉकी प्लेयर। प्लीज रचना, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, हॉकी खेलना मत छोड़ना। हाँ हाँ ठीक है, डेफिनेटली। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। I'll be there tomorrow. Definitely. महंगा यहाँ ये हमने गुंजन दीदी के लिए पेंटिंग बनाई है। अरे वाह डोलू, वेरी नाइस। तुमने बनाई है? डू गुड। महंगा, आप क्या दे रहे हो गुंजन दीदी को? तुम्हारी गुंजन दीदी को किसी चीज की जरूरत नहीं है डोलू। वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, हम उन्हें क्या देंगे? और हमारा दिया उन्हें पसंद नहीं। और वैसे भी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं।
तो 4 दिन बाद वापस आऊंगा।